हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की फर्दर 3 टाइप्स हैं, चेंज एनालिसिस, चेन एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस। चेंज एनालिसिस परसेंटेज चेंज के रेफरेंस पर बात की जाती है। उसका फॉर्मूला ये है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपकी सेल्स थी 1.2 मिलियन और 2019 में आपकी सेल्स थी 1 मिलियन। कितनी चेंज आई? 200,000 की। ये इंक्रीज इन सेल्स है। हमने देखना है कि ये इंक्रीज इन सेल्स की क्या परसेंटेज बनती है प्रीवियस ईयर पे। तो हम फॉर्मूला यूं बनाते हैं, करंट ईयर की सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर की सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स। तो ये 1200 माइनस 1000 गिव्स यू 200। ठीक है, इसमें आप कलर चेंज कर लें, 200 डिवाइडेड बाय 1000। अब आप कह सकते हैं कि जी 20% इंक्रीज हुई है सेल्स में। ओके, तो ये परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकती है, परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकती है। इसको मैंने जस्ट एरो के साथ डिनोट किया है। आप ये इसका बुनियादी फॉर्मूला कह सकते हैं, करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100 इज इक्वल टू चेंज एनालिसिस। आइए देखते हैं चेंज एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स। चेंज एनालिसिस प्रॉफिट लॉस के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आपको चंद सेकंड की बात होगी इसको समझना। ये सेल्स हैं और आप वेरीफाई करें कि आंसर ठीक है। कर आप यूं रहे हैं 86,320 माइनस 75,200 डिवाइडेड बाय 75,200 into 104, calculating the result in percent. So 14.787 go here with 14.79%। जी बेटे, अब आप कुछ भी वर्कआउट कर दीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बना दिया आपको। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी वर्कआउट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या रिजल्ट यही है, 13.93% ही है। ये रिजल्ट्स परसेंटेज में है जैसा कुछ पूछने की बात है तो बताइएगा। यस सर, यही आंसर। ग्रेट। ये अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इन सब की परसेंटेज चेंज कैलकुलेट हुई। मैं अब नेक्स्ट बात करूंगा चेन एनालिसिस की। उससे पहले आपको कोई बात डिस्कस करनी है तो पूछ लें। चेन, इसके नाम से कुछ जाहिर है। हम चेन की सूरत में इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश रहता हूं और देखता हूं कि आप लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं चेन एनालिसिस को। बाद में मैं अपनी गुफ्तगू करूंगा। पॉज कर रहा हूं। ये
हाँ, बताने की बात ये है कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट का चेन एनालिसिस है। मींस इसी तर्ज पे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी चेन एनालिसिस बना सकते हैं, इसी तर्ज पे हम सेल्स का भी चेन एनालिसिस बना सकते हैं, इसी तर्ज पे हम किसी का भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी चेन एनालिसिस बना सकते हैं। तो हमने देखना बस ये होगा कि वो कौन सी आइटम पिछले सालों में किस तरह से उसकी परसेंटेज उसके पिछले साल पे क्या बन रही है। तो इसको हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं कि ट्रेंड बता रही है। ठीक है, अब आप इंडेक्स एनालिसिस देखें और इसको समझिए कि इंडेक्स एनालिसिस से क्या मुराद है। आपने इंडेक्स पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के अंदर, पढ़ा हुआ आप लोगों ने? यस सर। चलो देखो, यस सर। उसमें क्या Yes, होता था, sir. किसी एक साल को बेस बनाते थे, ऐसा ही है। तो हम जी सर। ग्रॉस प्रॉफिट की ही कर रहे हैं एनालिसिस, लेकिन 2015 को हमने बेस ईयर बना दिया, हमने इसको बेस ईयर बना दिया। ठीक बात। और हर एक साल को 2016 का रिजल्ट हमने 2015 पे देखा, 2017 का 2015 पे, 2018 का 2015 पे, 2019 का 2015 पे। कैलकुलेटर उठाओ, देखो क्या 2016 के लिए ये जो मैंने इधर बनाया ठीक वर्किंग हुई है। 2016 का 15 पे देख रहे हैं, फिर 2017 का 15 देख रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, प्रीवियस ईयर पे हम गए थे, 2016 का 2015 पे था और 2017 का 2016 पे देखा था, जबकि यहाँ पर हमारी बेस चेंज नहीं हो रही, बेस 2015 ही है हर किसी के लिए। ठीक बात। तो बातें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ आ गई कि एनालिसिस क्या है और किस तरह से वर्कआउट होता है। वर्टिकल एनालिसिस में जब बैलेंस शीट या स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस कर रहे हैं तो टोटल एसेट्स को आपने बेस करना है, और फ्लोस का जब एनालिसिस कर रहे हैं वर्टिकल में तो नेट सेल्स को बेस करना है। नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न, इनको हम कहते हैं नेट। और फिर हॉरिजॉन्टल में चेंज एनालिसिस, चेन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस हमें समझ आ गया आसानी से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात करने से पहले मैं हल्का सा आपको तारुफ करवा दूं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में ओनर्स या ओनरशिप स्ट्रक्चर का। सोल प्रोप्राइटर में एक सिंगल ओनर होता है, उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप में हमारे पास दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं, उनको पार्टनर्स कहते हैं। और कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड भी हो सकता है। प्राइवेट लिमिटेड में फ्रेंड्स एंड फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं, पब्लिक में पब्लिक आ जाती है। इसमें जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं। कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में ओनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, या इक्विटी होल्डर कहलाते हैं, या स्टॉक होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये एरो ठीक समझ में आएगा। कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर
स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर कहलाते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर कहलाते हैं। और ये ओनर्स को मैंने डिफाइन किया। अब ओनर्स की इक्विटी जब हम वर्कआउट करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स ओनर्स इक्विटी होती है। पार्टनरशिप में कैपिटल प्लस माइनस करंट अकाउंट ओनर्स इक्विटी होती है। जबकि कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस में ओनर्स इक्विटी जो है वो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इकट्ठा करें तो वो बनती है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल में शेयर प्रीमियम आ जाता है और ये रिजर्व्स। ये बात आप लोगों के साथ आप मुझे बताएं पीआरसी में डिस्कस हुई भी है या नहीं, आईटीए में? यस सर, हुई है सर। यस सर, हुई है सर। हमने वहां पर हल्का फुल्का इसको देखा हुआ कि शेयर कैपिटल जब इश्यू होता है तो हमें कैश मिलता है, हम कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, समझ ना आने पर मुझे आगे ना चलने दीजिएगा। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इस डिस्कशन ने उन चैप्टर्स कवर कर जाने हैं, इसलिए मैं फिर से बात कहूंगा, समझ ना आने पर मुझे आगे मत चलने दीजिएगा। ये जो चौखटा है इस वक्त, ओनर्स इक्विटी मैं डिफाइन कर चुका कि कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस के ओनर्स इक्विटी के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कंपनी जब शेयर होल्डर्स से पैसे लेती है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट करती है, और अगर वो शेयर होल्डर से जो पैसे ले रही है वो फेस वैल्यू से ज्यादा ले रही है एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, मैं बात को आसान करके समझाता हूं आपको। आपकी जेब में जो करेंसी नोट पड़ा हुआ है 100 रुपए का या 1000 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। अब फर्ज कर लेते हैं ईद के दिन है और आपको जो है वो 1000 रुपए का नोट नया चाहिए, फ्रेश मिल नहीं रहा। एक शख्स आपको कहता है कि मैं ये 1000 रुपए का नोट आपको 1100 रुपए में दे सकता हूं, तो इसका मतलब है वो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है, मोर देन फेस वैल्यू। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। कंपनी, अच्छा अब एक और बात ध्यान में बराबर रखिएगा कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं। ये एंटिटी जो है वो कंपनी है। एंटिटी इस वक्त है एक कंपनी स्टाइल ऑफ बिजनेस, आप अकाउंटेंट हैं। आप इन ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कर रहे हैं अपने बिजनेस में। ये शेयर होल्डर्स हैं। ये लोग जो हैं शेयर होल्डर्स हैं। अब जरा क्लैरिटी आ जाएगी। शेयर होल्डर्स ने
कंपनी को कैश दिया शेयर कैपिटल के अगेंस्ट, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कैपिटल इशू किया, शेयर कैपिटल इशू किया। ठीक बात। यहां से कैश कंपनी को मिला और कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया। अब अगर तो 100 रुपए के अगेंस्ट 100 रुपए के शेयर इशू किए जा रहे हैं तो आप एंट्री सादा सी करेंगे, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर 100 रुपए के जो फेस वैल्यू के शेयर्स हैं वो 120 रुपए